गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। BA BSc सेकेंड की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी कक्षा चल रही है ज्योग्राफी की और जनजाति जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। आज हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या की बात करेंगे। उसके बाद जनसंख्या के जो सिद्धांत हैं हम उनकी भी बात करेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। इस प्रकार से पूछा जा सकता है। जो जनसंख्या सिद्धांत है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो आज हम उससे पहले जनसंख्या के बारे में थोड़ी सी अध्ययन करेंगे, बात करेंगे और जनसंख्या को जो भी कारक प्रभावित करते हैं आज हम उनकी बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो क्या करते हैं जनसंख्या के वितरण या घनत्व को प्रभावित करते हैं। मोती जी टॉपिक है आपने 11th-12th जब से पढ़ते आ रहे हो तब से पढ़ रहे हो इस टॉपिक को। क्या है जनसंख्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पॉपुलेशन। देखिए क्या होता है कि जैसे ही पृथ्वी पर मानव सभ्यता का विकास हुआ और उसके साथ साथ क्या हुआ उसमें जटिलताएं आई और जनसंख्या का जो सर्वत्र वितरण है, जो समान वितरण है वह हर जगह समान नहीं पाया जाता है। कहीं पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है तथा किन्हीं क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। बहुत सारे कारक ऐसे होते हैं जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। मानवीय कारक हो सकते हैं, प्राकृतिक कारक हो सकते हैं, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो क्या करते हैं इस जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। बात आती है कि देखा जाए कि किन कारणों से आदिकाल से वर्तमान समय तक पृथ्वी पर जो जनसंख्या है उसके वितरण या जो प्रतिरूप है वह बदलता जा रहा है। क्यों बदलता जा रहा है? क्योंकि जैसे ही समय और परिस्थिति में अंतर आता है जनसंख्या के प्रतिरूप में भी अंतर आ जाता है। पहले कोई मरुस्थलीय क्षेत्र था, किसी नए खनिज संसाधन का वहाँ पर उत्पादन होने लगा तो धीरे धीरे पहले जनसंख्या क्या थी, कम थी, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है वहाँ पर उस लोगों को रोज़गार मिलता है और वहाँ पर लोग पलायन कर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उस क्षेत्र में किसी खनिज संसाधन विशेष की उपलब्धता के कारण लोगों को रोज़गार मिलता है और धीरे धीरे उस क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि होने लगती है। तो इससे क्या होता है कि पहले और बाद का जो जनसंख्या का प्रतिरूप है उसमें अंतर आ जाता है। क्यों आ जाता है? जैसे ही परिस्थितियाँ चेंज होती हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ जैसे ही परिवर्तित होती हैं उसके अनुसार जो जनसंख्या का वितरण है उसमें भी अंतर पाया जाता है। ऐसा माना जाता है, टिवारथा थे और एक थे फ्रिंज, उन्होंने कहा कि जनसंख्या एक ऐसा संदर्भ बिंदु है जिसके कारण भूगोलवेत्ता पर्यावरणीय तंत्रों का अध्ययन करते हैं कि पर्यावरण के कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। उन सभी जो पर्यावरण तंत्र हैं उनका अध्ययन करते हैं, जिसके आधार पर जनसंख्या का जो वर्तमान स्वरूप है वह सामने उभर कर आता है। अब बात करते हैं कि जनसंख्या का जो वितरण है या घनत्व है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए अगर हम बात करें विश्व में महाद्वीप कितने हैं? 7, महासागर हैं 5। बात करेंगे महाद्वीपों की कि जितने भी महाद्वीप हैं उनमें जो जनसंख्या का घनत्व है उनमें अंतर पाया जाता है। और पूरे अगर विश्व की बात करें कि विश्व की जो या पृथ्वी की जो समस्त जो भू सतह है उसकी बात करें, उस पर जो जनसंख्या का वितरण है वह समान नहीं पाया जाता है। ऐसा मानना है कि 80% जो जनसंख्या है वह 20% भाग पर रहती है और 20% जो जनसंख्या है वह 80% जो विषम परिस्थितियों वाले क्षेत्र हैं ऐसे क्षेत्रों में निवास करती है। कह सकते हैं
ये जो 20% जो जनसंख्या है यह विषम क्षेत्रों में निवास करती है। ऐसे क्षेत्र जो मरुस्थलीय हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, तीव्र ढाल वाले हैं, इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं उनमें यह निवास करती हैं। लेकिन अगर हम 80% जो जनसंख्या की बात करें वह 20% ऐसे क्षेत्र पर निवास करती है जो समतल हैं, मैदानी हैं, उपजाऊ हैं और जो सर्वाधिक जनसंख्या का भरण पोषण का कार्य करते हैं। तो बात आती है कि विश्व की जो 80% जनसंख्या है केवल 20% भूभाग पर ही निवास करती है। 80% तो क्या है? जनसंख्या। यह जनसंख्या कितने प्रतिशत भूभाग पर निवास करती है? 20% भूभाग पर। और उसके बाद हमारा कितना बचता है? 20% जो जनसंख्या है वह 80% क्षेत्रफल पर निवास करती है। लेकिन वो क्षेत्र कैसा है? मरुस्थलीय है और कह सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र है, या हम कह सकते हैं कि विषम परिस्थितियों वाला वह क्षेत्र पाया जाता है, जिसके कारण इतना अधिक अंतर उसमें देखने को पाया जाता है। आपने देखा होगा कि अगर एशिया की बात करें वहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। रीजन क्या है? जितनी भी नदी घाटियाँ हैं, नदी घाटियों वाले क्षेत्र कहाँ हैं? उसी में एशिया के जितने भी नदी घाटी क्षेत्र हैं तो नदी घाटियों में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। आप सभी जानते हैं कि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, नदियों द्वारा प्रतिवर्ष नई जलोढ़ मृदा वहाँ लाई जाती है और उसमें भारी मात्रा में फसलों का उत्पादन होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। समतल मैदानी क्षेत्र होते हैं तो परिवहन की सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में सड़क बनाना क्या रहता है? मार्ग बनाना आसान रहता है, जिस कारण ऐसे क्षेत्रों का विकास अति शीघ्रता से हो जाता है। तो 2011 की जनसंख्या की हम बात करें तो 2011 की जनसंख्या की बात करते हैं तो उसमें कहा गया है कि विश्व की बात करते हैं किसकी? जनसंख्या घनत्व की, कि 2011 के अनुसार 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। किस में करते हैं? विश्व में 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। और जिसका सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है? एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। एशिया महाद्वीप में 132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। जबकि यूरोप में 32 व्यक्ति, दक्षिणी अमेरिका में 22 व्यक्ति, उत्तरी अमेरिका में 16 व्यक्ति तथा ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। देखिए, विश्व की अगर औसत हम किसकी बात करें? जनसंख्या घनत्व की, कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रति वर्ग या जनसंख्या घनत्व हम जिसको बोलते हैं, कि 1 वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति निवास करते हैं वो क्या कहलाता है? उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व। अगर विश्व की हम बात करें तो कितने व्यक्ति हैं? 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कि विश्व का जितना भी स्थल भाग है उसको हम करें और जनसंख्या से उसको क्या करें? डिवाइड करें, तो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। लेकिन सर्वाधिक जो संकेंद्रण पाया जाता है जनसंख्या का वो एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। एशिया महाद्वीप में 132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। यूरोप में 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। दक्षिणी अमेरिका की बात करें वहाँ 22 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। उत्तरी अमेरिका में 16 व्यक्ति और ऑस्ट्रेलिया में 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। इसका अंतर जो पाया जाता है उसका मुख्य कारण क्या है? कि जो हमारी भौगोलिक जो कारक हैं उनमें क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। जो भौगोलिक कारक हैं उनमें क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण जो जनसंख्या घनत्व है उसमें क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। एक ही क्षेत्र है जिसमें जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, दूसरा क्षेत्र है जिसमें जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यही है कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से कारक हैं जो क्या करते हैं। दूसरे इसमें एक बात और आती है
कि इन भौगोलिक कारकों के अलावा भौतिक कारक हैं, सामाजिक कारक हैं, सांस्कृतिक कारक हैं, राजनीतिक कारक हैं, ये सभी कारक होते हैं और कई बार तो बहुत सारे कारक मिलकर इनके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके कारण जनसंख्या घनत्व में अंतर पाया जाता है। फर्स्ट हम बात करेंगे कौन से कारक की? भौतिक कारकों की, फिजिकल फैक्टर्स जिनको बोलते हैं। फर्स्ट है हमारा भौतिक कारक। भौतिक कारक जो भी होते हैं प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे हमने बात करी स्थिति की, लोकेशन की, भौतिक कारक में फर्स्ट है स्थिति। सही है। देखिए क्या होता है, जनसंख्या वितरण पर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। विश्व की जो अधिकांश जनसंख्या निवास करती है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करती है। क्यों निवास करती है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहाँ पर तापमान भी अधिक पाया जाता है, वर्षा भी अधिक पाई जाती है, इसलिए विषम परिस्थितियाँ पाई जाती हैं जो मानव के रहने के अनुकूल नहीं है। यही कारण है कि जो स्थिति है वो क्या करती है, जनसंख्या घनत्व को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। बात ये आती है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं या शीत कटिबंधीय क्षेत्र हैं, उन पर जनसंख्या का विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, इस क्षेत्र की बात करें, इन दोनों ही क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाएगा? कम पाया जाएगा। इस वाले क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाएगा। क्यों? जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वो जलवायु अनुकूल पाई जाती है और उनमें सर्वाधिक जो जनसंख्या है वह जनसंख्या घनत्व भी कहाँ पाया जाता है? जैसे यूरोप है, यूरोप में सर्वाधिक मतलब कह सकते हैं कि हम कम क्षेत्र पर अधिक जनसंख्या वहाँ पर पाई जाती है। कारण क्या है कि यूरोप में एक तो मरुस्थल नहीं है। सही है, यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है, तो यहाँ इस क्षेत्र में अनुकूल जलवायु पाई जाती है। ये क्या करती है? स्थिति कि विश्व में आपकी स्थिति कहाँ है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें, आप सभी जानते हैं कि रोज़ दोपहर बाद वर्षा होती है, तापमान अधिक पाया जाता है। तो ऐसे जो वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वो मानव के रहने के अनुकूल नहीं पाए जाते, क्योंकि मनुष्य न तो अपना रोजगार कर सकता है और दूसरा कारण है कि जितने वर्षा अधिक होती है उतने ही जीव जंतु या कीड़े मकोड़े या जहरीले जानवर, मच्छर, कीट पतंगे अधिक पाए जाते हैं। तो तापमान भी अधिक पाया जाता है, वर्षा भी अधिक पाई जाती है, तो ऐसे क्षेत्रों में बीमारियां भी अधिक पाई जाती है। इस जो क्षेत्र के लोग हैं मलेरिया, पेचिस जैसी समस्याओं से हमेशा ग्रसित रहते हैं। अपने भारत की स्थिति का भी देखा होगा, जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है जो मौसमी बीमारियां हैं वो आना प्रारंभ कर देती हैं। जैसे ही मौसम में परिवर्तन होता है, एक बार आपको मलेरिया, फ्लू, फीवर, तो ये कंटिन्यू चलता रहता है। क्यों? क्योंकि तापमान और वर्षा दोनों ही यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? अधिक पाए जाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। और दोनों, अगर हम ध्रुव की बात करें, शीत प्रदेशों की बात करें, अत्यधिक ठंड पाई जाने के कारण या हम कह सकते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ पाई जाने के कारण वहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व कम निवास करता है। बात करें कि इन भागों में अगर देखिए क्या है, नॉर्वे है, कनाडा, रूस का साइबेरिया का उत्तरी भाग, कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, कांगो है अफ्रीका में, अमेजन है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का, लेकिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर। इन क्षेत्रों में क्या होती है? जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है? विषम पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। दूसरा, आपने देखा होगा कि जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। उसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वह अनुकूल जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। तीसरी अगर हम बात करें कि जो तटीय भाग होते हैं वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे महाद्वीप के आंतरिक भाग में हम जाते जाएंगे जनसंख्या घनत्व क्या मिलेगा? आपको कम मिलेगा। जैसे जैसे हम महाद्वीप के आंतरिक भाग में जाएंगे तो जनसंख्या घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं उच्चावच। उच्चावच को बोलते हैं रिलीफ भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रिलीफ। उच्चावच होता है ऊंचाई, तुंगता भी बोलते हैं, उत्तुंगता भी कहा जाता है इसको। देखिए क्या होता है कि
हमारे आपने देखा होगा कि मैदानी क्षेत्रों में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, फिर पठारों पर, फिर पर्वतों पर, और फिर धीरे धीरे जनसंख्या का घनत्व क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो अगर भू सतह की बात करें तो 41% भाग क्या है, मैदानी। 41% भाग क्या है, मैदानी। विश्व की जो अधिकांश जनसंख्या है नदियों द्वारा निर्मित इसी मैदानी क्षेत्र में निवास करती है, क्योंकि मैदान समतल होते हैं। कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार, जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं उन सभी का यहाँ पर जाल बिछा होता है। और मनुष्य के जीविकोपार्जन के लिए जो मैदान होते हैं वो अनुकूल स्थितियाँ पाई जाती हैं। जितनी भी नदी घाटियाँ हैं, चीन की हांगहो यांगटीसी नदी घाटी, भारत की गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, अफ्रीका की नील नदी इरावदी मिकांग, और हम कह सकते हैं मिसिसिपी संयुक्त राज्य अमेरिका की, मरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की, और दजला फ्रात, जितनी भी नदी घाटियाँ हैं इनके मैदानों इसमें जितने भी मैदान हैं इन मैदानों में सघन जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? नदियों द्वारा उपजाऊ मिट्टी लाई जाती है, जिससे विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे यहाँ पर स्थापित होते हैं। उपजाऊ मिट्टी है, खेती होगी तो उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होगा, तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर सड़क बनाना आसान है, रेल मार्ग बनाना आसान है। तो ये जो क्षेत्र होते हैं इनका बहुत ही तीव्रता से या बहुत ही शीघ्रता से इनका विकास हो जाता है, जिसके कारण ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। और जो जलोढ़ उपजाऊ जो मैदान होते हैं ये क्या कार्य करते हैं, बहुत सारी जनसंख्या का भरण पोषण का ये अपने ऊपर दायित्व रखते हैं, या कह सकते हैं कि बहुत अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर सकते हैं, जिसके कारण भी यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है वो अधिक पाया जाता है। दूसरी अगर हम बात करें कि अगर पठारी भाग है, पर्वतीय क्षेत्र है, इसके विपरीत वहाँ पर विषम परिस्थितियाँ पाई जाती हैं कि कृषि, उद्योग, परिवहन उन सभी को विकसित करने में या उन सभी सुविधाओं का वहाँ पर क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। अब पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर कृषि के लिए अनुकूल दशाएं नहीं है, भूमि नहीं है, क्या खेती हो पाएगी, नहीं होगी। परिवहन के साधन विकसित करना आसान होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, तो जो परिवहन के मार्ग हैं वो बनाना भी क्या होगा, कठिन होगा, या अधिक पैसा खर्च लगेगा, अधिक व्यय होगा। तो इसी प्रकार से ऐसे क्षेत्रों में निम्न जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। बाकी अगर हम बात करें कि हिमालय है, आल्पस है, रॉकीज है, एंडीज है, जितने भी पर्वत पठार हैं, तिब्बत का पठार है, अंतोलिया का पठार है, इनमें प्रतिकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण यहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व हो क्या पाया जाएगा, कम पाया जाएगा। जहाँ भी जलवायु अनुकूल होती है वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, लेकिन जैसे ही जलवायु प्रतिकूल होती है जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। यही कारण है कि मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है और पर्वत या पठारी भागों में जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। तीसरी बात करते हैं जलवायु की। तीसरी बात करते हैं जलवायु की। बहुत ईजी है, कह सकते हैं कि जलवायु की अगर हम बात करें, जहाँ जलवायु अनुकूल होती है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, और जहाँ जलवायु प्रतिकूल होती है वहाँ जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। एग्जाम्पल दे सकते हैं कि समुद्र तटीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, क्योंकि जो जलवायु होती है सम होती है, समकारी प्रभाव होते हैं। और जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहाँ जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। क्यों? तापमान अधिक होता है, वर्षा होती नहीं, वनस्पति नहीं है, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिसके कारण क्या पाया जाता है, उन दोनों में जनसंख्या घनत्व में अंतर पाया जाता है। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको बात करते हैं कि शीतोष्ण जलवायु वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। और दूसरा इन्होंने बताया कि वहाँ पर मनुष्य की जो कार्यकुशलता है उसमें भी वृद्धि पाई जाती है। आपने देखा होगा कि यूरोप के जो लोग होते हैं अत्यधिक फुर्तीले होते हैं। क्यों? क्योंकि कौन से कटिबंध में स्थित हैं, शीतोष्ण कटिबंध में स्थित हैं। आपने देखा होगा कि भारत के जो व्यक्ति हैं गर्मी और सर्दी में उनकी कार्य क्षमता में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। गर्मी में जैसे ही तापमान बढ़ेगा आलस्य में वृद्धि हो जाती है, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं धीरे धीरे तो उनके कार्य करने की जो कार्यकुशलता है उसमें भी क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। जितना तापमान अधिक होता है उतना ही व्यक्ति आलसी होता जाता है। दूसरा इन्होंने कहा कि यूरोपीय देश हैं, भारत है, दक्षिणी पूर्वी एशिया की अगर हम बात करें, पूर्वी दक्षिणी अफ्रीका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, अनुकूल जलवायु पाई जाती है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। मानसूनी जलवायु के कारण
ये लोग क्या करते हैं, अधिक से अधिक जनसंख्या को आश्रय प्रदान करते हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि एशिया में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। दूसरी अगर प्रतिकूल परिस्थितियों की बात करें तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र की मैंने बात की थी। भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, कांगो बेसिन है, अमेजन बेसिन है, या अफ्रीका के जो बीच वाले जो देश हैं, आंतरिक भाग हैं, तो या मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जलवायु किस प्रकार की है, प्रतिकूल जलवायु या प्रतिकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण जनसंख्या घनत्व भी क्या पाया जाएगा, कम पाया जाएगा। जितने भी हमारे मरुस्थल हैं, सारा का मरुस्थल है, थार का, अटाकामा मरुस्थलीय जितने भी क्षेत्र हैं, प्रतिकूल जलवायु पाए जाने के कारण इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। और जलवायु के जितने भी कारक हैं, तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है, पवन है, ये भी क्या करते हैं, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। वर्षा की मात्रा जैसे जैसे कम होती जाती है और कह सकते हैं कि जनसंख्या की सघनता भी उसी अनुपात में कम होती जाती है। वर्षा होगी तो फसलें होंगी तो मनुष्य को जीविकोपार्जन या हम कह सकते हैं कि रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। लेकिन जैसे जैसे मरुस्थलीय दशाएं आती जाएंगी, जनसंख्या घनत्व भी क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जलापूर्ति। इसको हम बोलेंगे वाटर सप्लाई। देखिए सीधी सी बात है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में जल शामिल है। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, और कारण भी सही है। जितने भी हम कार्य करते हैं उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। कृषि में, उद्योग में, घरेलू कार्यों में, तो सबके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है। और कृषि कार्य में, औद्योगिक कार्य में, सिंचाई में, परिवहन में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, किसकी आवश्यकता पड़ेगी, आपको जल की आवश्यकता पड़ेगी। यही कारण है कि जो समुद्र तटीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ आसानी से जल की उपलब्धता हो जाती है। और अगर उसके अलावा हम बात करें कि जो तट वाले क्षेत्र हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, दक्षिणी अमेरिका की बात करें, उत्तरी पश्चिमी यूरोप की बात करें, महाद्वीपों के देशों की बात करें, तो यहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि जल की आपूर्ति है। लेकिन इसके अलावा अगर हम सहारा, अरब जितने भी हमारे मरुस्थल हैं उनकी अगर हम बात करें तो उन मरुस्थलों में क्या है कि जनसंख्या के बहुत कम रहने का कारण, एक मुख्य कारण जल भी है कि जल की कमी के कारण इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। और लास्ट हम बात करेंगे इसमें मिट्टियाँ। नेक्स्ट बात क्या है, मिट्टियाँ। विश्व में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। उपजाऊ मिट्टी होती हैं, अनुपजाऊ मिट्टी होती हैं। और मनुष्य को जीविकोपार्जन के जो साधन होते हैं उसका मुख्य आधार क्या होती है, मिट्टी लगा लीजिए। और फसलों का उत्पादन किस पे करेगा, मिट्टी पे करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जीवन का आधार क्या है, भोजन है। और उस भोजन की प्राप्ति हम कहाँ से करते हैं, इन्हीं मिट्टियों से करते हैं। मिट्टी उपजाऊ होती है, फसल का उत्पादन अच्छा होता है, जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। अगर हम कह सकें रेतीली मिट्टी है, बालुई मिट्टी है या पानी की कमी है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जनसंख्या घनत्व तो कम पाया जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की फसल का उत्पादन इन क्षेत्रों में नहीं होता है। अगर शाकाहारी लोगों की बात करें तो 100% वो किस पे निर्भर करते हैं, वो फसलों के उत्पादन पर निर्भर करते हैं। और फसलों का उत्पादन कहाँ होता है, फसलों का उत्पादन वहाँ होता है जहाँ उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। जहाँ उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, आपने देखा होगा कि जो नदियां हैं प्रतिवर्ष अपने साथ जलोढ़ नई उपजाऊ मिट्टी लेके आती हैं, तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। और जैसे जैसे ही मिट्टियों के प्रतिरूप में अंतर आता जाता है, जनसंख्या घनत्व भी कम पाया जाता है। मरुस्थलीय प्रकार की जो मिट्टियाँ होती हैं उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि फसलों को उत्पादन करने या फसल को उगाने के लिए वो जो मिट्टियाँ होती हैं वो अनुकूल नहीं पाई जाती हैं। और यही कारण है कि भारत का जो नदी निर्मित जो मैदान है उसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। पश्चिम बंगाल की बात करें 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मैदान किस प्रकार का है, जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान है, समतल मैदान है। नदी प्रतिवर्ष नई मिट्टी का जमाव करती है, विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है, जिसके कारण यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और इंडोनेशिया के जावा
जो द्वीप है उसमें उपजाऊ लावा मिट्टी के कारण सघन जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। तो जहाँ जो मिट्टी होती है वो भी क्या करती है, फसलों के उत्पादन को प्रभावित करती है। जहाँ जितना अधिक फसल का उत्पादन होता है उसी अनुरूप सघन जनसंख्या वहाँ पर पाई जाती है। ये थे हमारे कौन से कारक, भौतिक कारक स्थिति, उच्चावच, जलवायु, जलापूर्ति और मिट्टियाँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्थिक कारकों की। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे आर्थिक कारक। आर्थिक कारक जिनसे किसकी प्राप्ति होती है, पैसे की प्राप्ति होती है। कौन से हैं, देखिए क्या है, सेकंड पॉइंट है आर्थिक कारक। मनुष्य आर्थिक रूप से मजबूत होता है तो समाज में एक उसकी अलग पहचान होती है। देखिए आर्थिक कारक की अगर हम बात करें तो इसमें 5 पॉइंट हमने पीछे डाल लिए थे, छठा पॉइंट डाल रही हूँ यहाँ से। तो इसमें हम डालेंगे खनिज संसाधन। खनिज संसाधन क्या ये भी हमारी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं? क्या खनिज संसाधन भी हमारी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कैसे करते हैं कि अन्य कारकों के जनसंख्या निवास के प्रतिकूल होते हुए भी यदि किसी स्थान पर खनिज संपदा पाई जाती है तो वहाँ पर औद्योगिक क्रियाओं के कारण तथा खनन कार्य के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है। कह सकते हैं कि अगर प्रतिकूल परिस्थितियाँ हों और वहाँ पर खनिज संसाधन अगर उनकी उपलब्धता है तब भी जनसंख्या क्या पाई जाती है, सघन पाई जाती है। एग्जाम्पल दूंगी मैं इसका। आपने ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में सुना होगा। मरुस्थलीय क्षेत्र इसलिए जनसंख्या घनत्व तो क्या पाई जानी चाहिए, कम पाई जानी चाहिए, लेकिन सोने की खानें हैं। एक है काल गुरली और दूसरा नाम है कुलगार्डी। ये दो क्या हैं, कुलगार्डी, ये हैं सोने की खान। क्या है, सोने की खान। लोगों को रोजगार मिलता है जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में भी धीरे धीरे क्या हो गया, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हो गई। जलवायु किस प्रकार की है, विषम जलवायु है, लेकिन उपलब्धता क्या है, अर्थ, पैसा, खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। खनिज संसाधन उपलब्ध होने के कारण लोगों को रोजगार मिला और धीरे धीरे मरुस्थलीय क्षेत्र या विषम परिस्थिति वाले क्षेत्र में भी जनसंख्या घनत्व में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। भारत के छोटे नागपुर के पठार की बात करें, खनिज संसाधनों से संपन्न है, इसलिए जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। अरब के मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें, पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं जिसके कारण जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। यूरोपीय महाद्वीप में खनिज प्राप्ति के कारण ही अति सघन जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। हम कह सकते हैं कि यूरोप की जो कोयला उत्पादक जो पेटी है उसमें कौन कौन से देश स्थित हैं, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्र। कह सकते हैं कि यूरोप की जो कोयला पेटी है वहाँ पर सर्वाधिक सघन जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि कोयला क्या है, विभिन्न उद्योगों के लिए आधारभूत खनिज है, या हम कह सकते हैं कि विभिन्न उद्योगों के लिए एक आवश्यक वस्तु है। कोयला का उत्पादन होने से विभिन्न लोगों को रोजगार मिलता है और जो कोयला पेटी है यूरोप में, उसके कारण वहाँ पर सघन जनसंख्या निवास करती है। तो ये जो खनिज संसाधन हैं ये भी क्या करते हैं कि जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियाँ होते हुए भी यहाँ पर सघन जनसंख्या निवास करती है। कारण क्या है कि लोगों को रोजगार मिलता है तो धीरे धीरे ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो जैसे ही खनिज संसाधनों के कारण ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। दूसरी अगर हम बात करें नंबर 7 पॉइंट, शक्ति के साधन। जिस प्रकार से खनिज संसाधन उसी प्रकार से कोयला, पेट्रोलियम जो हमारी शक्ति के संसाधन है वो भी क्या करते हैं, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। तो नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है, इन देशों में विद्युत उत्पादन किया जाता है जिसके कारण यहाँ की जो जनसंख्या है वह यहाँ पर उसकी निर्वहन क्षमता पर उसका प्रभाव पड़ता है। पेट्रोलियम, गैस, जल विद्युत उत्पादक देशों के कारण अन्य जो कारक हैं उनके कारण भी जनसंख्या निवास के अनुकूल न होते हुए भी यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। अरब के देश हैं, पेट्रोलियम निकलता है, ऑस्ट्रेलिया है,
सोने की खानें हैं, जिसके कारण परिस्थितियाँ कैसी हैं, विषम हैं। परिस्थितियाँ किस प्रकार की हैं, विषम जलवायु है, विषम परिस्थितियाँ हैं। लेकिन फिर भी ऐसे क्षेत्रों में लोग रोजगार की तलाश में धीरे धीरे वहाँ पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलता है और ऐसे क्षेत्रों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। अगर खनिज संसाधन नहीं होंगे, शक्ति के साधन नहीं होंगे, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। आपने देखा होगा कि भारत की अगर हम बात करें, जैसलमेर की जिन क्षेत्रों में हमारे पेट्रोल जो कुएं खोदे गए हैं, तेल के कुएं खोदे गए हैं, धीरे धीरे वहाँ पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है। स्कूल है, बैंक है, सेवा क्षेत्र है, उन सभी का विस्तार होता जा रहा है और जो गांव निर्जन थे वो आज एक बड़े शहर के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति आसानी से हो रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, पैसा आ रहा है। तो क्या होगा, धीरे धीरे विद्यालय खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, या हम कह सकते हैं अस्पताल, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा, बैंकिंग आएगी, सेवा क्षेत्र आएगा। तो धीरे धीरे इन सभी चीज़ों की जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनका वहाँ पर क्या हो जाता है, वो सभी सुविधाएं वहाँ पर मिलना प्रारंभ हो जाती हैं, जिसके कारण ऐसे क्षेत्रों में शीघ्रता से जनसंख्या, या हम कह सकते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम यातायात। यातायात की बात करें, देखिए क्या है, जो समुद्र तटीय भाग होते हैं उनमें अधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। एक कारण परिवहन की सेवाएं भी हैं और दूसरी चीज़ आती है कि मनुष्य को अपना सामान इधर से उधर जाने के लिए किसकी, परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। जो समतल मैदानी क्षेत्र होते हैं, परिवहन की सुविधाएं वहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, या इतना अधिक व्यय नहीं आता रोड बनाने में, या हम कह सकते हैं कि रेल मार्ग विकसित करने में। लेकिन पठारी या प्रवर्तीय जो भाग होते हैं उनमें इन सुविधाओं का विकास करने में बहुत अधिक पैसा खर्च होता है। तो यही कारण है कि जो यातायात के साधन होते हैं वो भी क्या करते हैं, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। और 9 पॉइंट पे हम बात डालते हैं आर्थिक उन्नति। देखिए क्या है आर्थिक उन्नति। आर्थिक उन्नति की हम बात करें, आर्थिक दृष्टि से संपन्न देशों में जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, उसके भरण पोषण हेतु रोजगार, कृषि आदि की अनुकूलता पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर भूखमरी, बेरोजगारी की समस्याएं नहीं पाई जाती हैं। ऐसे भागों में सघन जनसंख्या निवास करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, जर्मनी, कनाडा, स्पेन, चीन, जापान, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों की आर्थिक स्थिति क्या है, उन्नत होने के कारण भी यहाँ पर सघन जनसंख्या निवास करती है। जबकि आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर देश हैं, जैसे अफ्रीकी देशों की अगर हम बात करें, तो वहाँ के जो देश हैं वहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जबकि यूरोप में उसकी तुलना में अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। मैंने जनसंख्या घनत्व की बात की थी कि अफ्रीका में और यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, उनमें कितना जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की अगर हम बात करें, सामाजिक एंड सांस्कृतिक कारक, देखिए क्या है, मानव क्या है, ऐसा माना जाता है मनुष्य समाज एक मुख्य संगठन है, और जो मनुष्य समाज में रहता है या समाज के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, और उसके बिना मनुष्य रह भी नहीं सकता है, ऐसा मानना है। या जो मनुष्य समाज के बिना रहता है या तो भगवान है या क्या है, समझ जाना, राक्षस है। तो इन्होंने कहा कि सामाजिक जो रीति रिवाज होते हैं, विभिन्न धर्म, धार्मिक जो विश्वास होते हैं, विभिन्न लोगों के जीवन के प्रति उनका जो दृष्टिकोण होता है, वो भी क्या करता है, ये जो कारक होते हैं ये जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। धार्मिक विश्वास है, धर्म या भाग्यवादिता के कारण एशिया के जो दक्षिणी पूर्वी भाग हैं वहाँ पर तीव्र जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा, इन्होंने कहा कि कह सकते हैं कि हम शिक्षा का अधिक विस्तार नहीं होने से परिवार नियोजन के प्रति ये लोग अधिक इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण भी यहाँ पर अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और चीन में एक प्रथा है कि वो अपने जो पूर्वज होते हैं उनकी कब्र को पूजते हैं। क्या करते हैं, कब्र को पूजने का कार्य करते हैं। इसलिए वो जो अपने जो क्षेत्र होता है, अपने इस पूजने की प्रथा को कारण ही वह उसे छोड़कर अन्य क्षेत्रों में नहीं जाते हैं, जिसके कारण भी जो चीन की जो जनसंख्या घनत्व है वह बढ़ता जा रहा है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से चीन का विश्व में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है।
जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान विश्व में किसका है? चीन का है। और उनके यहाँ एक प्रथा पाई जाती है, उनके जो पूर्वज होती हैं उनकी कब्र को पूजने की प्रथा है, जिसके कारण वो अपनी उस जगह को नहीं छोड़ के जाते हैं, जिसके कारण भी चीन में अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और लास्ट हम बात करेंगे कौन से? राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण या राजनीतिक। चलो एक बात बताइए, घूमने पाकिस्तान जाओगे अमेरिका जाओगे? कोरोना काल चल रहा है, कहीं मत जाना। बात आती है पाकिस्तान कोई नहीं जाना चाहेगा, पता है जैसे ही पाकिस्तान का नाम आता है आतंकवाद, नागालैंड, जो जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं, जिसके कारण मनुष्य वहां पर रहना अधिक उपयुक्त नहीं समझता है। या दूसरी हम बात करें शांति असुरक्षा, देश की जनसंख्या के प्रति नीति, ये जितने भी कारक होते हैं ये क्या करते हैं? जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वालों में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कनाडा की बात करें, दक्षिणी अफ्रीका की बात करें, वहाँ पर एक श्वेत नीति चलती है, गोरे और काले में भेद चलता है, जिसके कारण वहाँ की जो जनसंख्या है वह क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। और दूसरी अगर हम बात करें, इजराइल है, फिलिस्तीन है, युद्ध होते रहते हैं, गाजा पट्टी है, आज बम गिरा, आज ये हुआ, आज वो हुआ, तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वो अशांति प्रिय होते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में कोई भी मनुष्य रहना सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे क्षेत्र उपयुक्त नहीं होते हैं, और ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। दूसरी अगर हम बात करें, भारत का जो जम्मू कश्मीर है, असम है, नागालैंड है, इन राज्यों में आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं, जिसका प्रभाव जनसंख्या वितरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कोई व्यक्ति वहाँ पर रहना चाहे, बसना चाहे, तो वह क्या कर देगा? ऐसे विचार को त्याग देगा कि जान है तो जान है, दूसरी जगह बस जाएंगे, लेकिन वहाँ बसना नहीं चाहेंगे। और यही कारण है कि सुरक्षित और जो शांत क्षेत्र होते हैं, अधिक जनसंख्या वहाँ निवास करना चाहती है। लेकिन अगर हम अफ़गानिस्तान की भी अगर हम बात करें, तो राजनीतिक अस्थिरता वहाँ पर चलती रहती है, जिसके कारण भी जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। ये कुछ कारक थे जिनके आज हमने बात की कि जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से। तो आज का आपके क्वेश्चन है, विश्व की जो जनसंख्या घनत्व है उसके बारे में बताइए। विश्व में कितने व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं? ठीक है, कमेंट करके आप बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं? 2। तीसरा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन से महाद्वीप में पाया जाता है? ठीक है, तीनों जो क्वेश्चन है आप मुझे इसका कमेंट करके आंसर दें, और इसमें जो भी चीज़ समझ में नहीं आई वापस रिपीट करना, नोट्स भेज दूंगी, साथ साथ आप लोग उसको पढ़ना। और कोई भी समस्या हो, प्रॉब्लम हो ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चनों के कमेंट जरूर करें ताकि पता चले कि कितने स्टूडेंट उसको पढ़ रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।